नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएफएससी ऑफिशियल के अंदर। आज हम हल करेंगे रीट भर्ती परीक्षा 2022 जो मेन परीक्षा उसका 25 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ था L1। इसके 150 प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो प्रशासनिक वर्गीकरण आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। तो इसमें कौन सी नहीं है? अनारक्षित है, वो नहीं है। अगला है चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण महाराणा मोक्कल, परमार भोज, महाराणा हरि सिंह या नागभट्ट प्रथम। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भोज परमार ने करवाया था। राजस्थानी लोक साहित्य रिदीठ मुँह हरजस कहीं है? हरजस बताना मित्रों, लोक गाथा है, ख्याल है, पवाड़ा है या लोकगीत है? हरजस क्या है? लोकगीत है, जो वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाते हैं। देवताओं से संबंधित लोकगीत को राजस्थान में हरजस के नाम से जाना जाता है। अगला चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहते हैं? अवनलिकाएं, सेम, भूमि सपन, चादर चादर दुल्हन। तो अवनलिकाएं, अपर्दन जो है वो चंबल बेसिन को कहा जाता है। राजस्थान में राम कथा के आधार पर रामायण सिरनेवासु आख्यान काव्य कौन लिखे है? तो रामायण सिरनेवासु आख्यान काव्य वो किसने लिखा है? पद्म भगत, मोहनता रघुनाथ, श्रवण बुक्कर या मेहाजी गोदारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेहाजी गोदारा। अगला है राजस्थान के अंदर वालर कृषि का क्या, वालर कृषि किसका प्रकार है? तो वालर जो आदिवासियों की कृषि है, स्थानांतरित, अंतर कृषि, व्यापारिक या बागानी। तो वालर है वो स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सबको पता है, वो भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। रामस्वरूप किसान रोग कहानी संग्रह नहीं है। तो रामस्वरूप किसान का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तिखीदार है, हाड़ा खोड़ी है, बारीक बात भी है, दान कथा वहाँ इसका नहीं है। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? तो दोस्तों, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में भाव सिंह, जसवंत सिंह, जगत सिंह या मान सिंह। तो इसका सही आंसर होगा मान सिंह, क्योंकि मान सिंह अकबर के भी दरबार में था। और जहांगीर अकबर की मृत्यु के बाद में जैसे जहांगीर शासक बनता है तो इसका मनसब कम कर दिया। कितना कर दिया था? वो 5,000 हो गया था, 5,000। पहले 7,000 मनसब इसको मिलता था मान सिंह को, और मुगलों में मिर्जा अजीज कोका को भी ये मनसब दिया जाता था। तो निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है? तो फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है? फड़ का वाचन है वो भोपे करते हैं, जो बाबू जी के आराधना में करते हैं। ऊंट बीमार होने पर फड़ का वाचन किया जाता है। लोक निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो लोक नाट्य शैली कौन सी नहीं है? सवांग है दोस्तों, रम्मत भी है, ख्याल भी है, ढाडी। ढाडी कोई लोक नाट्य शैली नहीं, ढाडी एक लोक गीत है। वर्ष 2000 जनगणना 11 के अनुसार में एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह क्या कहलाता है? तो वह साक्षर, स्नातक, निरक्षर या विज्ञ। तो वो कहलाएगा साक्षर। जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठैन है? पिंपासर में है, मुकाम है, सिंगरासर है या कत्रियासर है? तो पिंपासर, मुकाम, तालवा ये जाम्बोजी से संबंधित है, कत्रियासर। उन्नीस सौ 38 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो करौली का कौन है? मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, भरतपुर का गोपीलाल यादव।
तो ये ध्यान में रखना है। मुकुंदरारी पहाड़ियाँ किस जिलों में विस्तृत है? तो मुकुंदरा हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है, और हाड़ौती कहाँ है? झालावाड़ और कोटा। अच्छे प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न अगला कि ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ट्रेंच के लिए आपको एक फॉर्म ध्यान रखनी है, बिट्टी। तो बेंगू है वो टी से ट्रेंच, बेंगू। अरावली का श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर 1722 मीटर +5। दत्तात्रेय महाराज का मंदिर 1727 मीटर इसकी है। गुरु शिखर के बाद में शेर है, शेर के बाद में दरगाह है, दरगाह के बाद में तारागढ़ है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में राजसमंद, अजमेर, नागौर या झालरा पाटन झालावाड़ में लगाया जाता है। झालरा पाटन झालावाड़। विसल देव रासो किण बात रोक्या हुआ है? विसल देव रासो के अंदर वीर, भक्ति, प्रकृति या प्रेम। विसल देव रासो प्रेम काव्य के अंदर है। नरपतनालय के द्वारा लिखा गया है विसल देव रासो और इनकी पत्नी राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजली तीज का त्यौहार उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी। कजली तीज बूंदी। कब मनाई जाती है कजली तीज? तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज है वो मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन, रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना, भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना, राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीच बीते हुए युग को पुनः प्रदर्शन करना। तो भारतीय रेल का मुख्य उद्देश्य घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करना। मनोहर टिब्बा जो एक गैस, प्राकृतिक गैस से संबंधित है, जैसलमेर के अंदर है। तो मनोहर टिब्बा किससे है? प्राकृतिक गैस से संबंधित है दोस्तों। महिला चित्रकारों में कमला और इलायची का नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित? तो कमला इलायची है वो नाथद्वारा से है। जोधपुर के अमरजी नारायण दास, वीरजी नारायण दास भाटी, छजुमल भाटी, जीतमल भाटी ये है। अलवर का बख्तावर सिंह, विनय सिंह। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? तो कृष्णा कुमारी मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी। ये कहानी लंबी है। तो इनको अमीर खां पिंडारी ने इनको पिता को कहा था कि इनको आप जहर दे दो। तो ये मेवाड़ यहाँ पे कौन है? उदयपुर। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ और गोमुंदा के बीच के मध्य में ऊंची भूमि क्या कहलाती है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में क्या कहलाता है? बुराट का पठार। ध्यान रखना, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में उड़िया का पठार है वो सिरोही के अंदर है। ऊपरमाल भैंसरोडगढ़ से चित्तौड़गढ़ तक है। गिरुवा का है उदयपुर में। स्थानीय पहाड़ियों को गिरुवा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहर पीर या जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो जाहर पीर, जिंदा पीर गोगा जी। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? दिप्पा, मंडल, लालचंद, चंपालाल। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था दोस्तों मंडन, दिप्पा, लालचंद, चंपालाल ये नहीं थे इनके। आदिकाल चारण शैली का रचनाकार नहीं है। चारण शैली तो श्रीधर व्यास है, गाडव शिवदास भी है, बादर डाडी। चारण शैली बादर डाडी इनकी एक रचना है, वो आप कमेंट करके बताइए बादर डाडी की कौन सी रचना है चारण शैली में लिखी हुई है। तो आदिकाल में चारण शैली वज्रसेन सूरी नहीं है। वज्रसेन सूरी का एक ग्रंथ है उद्योतनमाला। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कट्ठे बोली जावे है? तो हाड़ौती, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर। कोटा बूंदी झालावाड़ कहाँ है इसमें? तो कोटा और बूंदी के अंदर। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक थे भिक्खण जी, और ये किससे है दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित है। 31 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है? तो पश्चिम राजस्थान में कौन है? सेवण है, दामन, सालर या खराड़? तो बताइए दोस्तों, पश्चिम राजस्थान में कौन सी घास नहीं है? तो सालर।
सालर एक वनस्पति है जो जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पाई जाती है, बाकी ये सभी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सुंदा माता रोपवे बताना है कहाँ है? भीनमाल जालोर सही है। सुंदा माता रोप में भीनमाल जालोर। मनसा पूर्णकरणी माता का मंदिर रोपे उदयपुर ठीक है। बालाजी रोपे सामोद जयपुर भी ठीक है। सावित्री माता मंदिर रोपे सिरोही में नहीं है, अजमेर के अंदर है, तो ये इसका नहीं है। कथेतर गदरी पोथी ओलियों री यात्रा रचनाकार कौन है? कथेतर गदरी पोथी ओलियों का रचनाकार कौन है? शिवराज छंगाणी, मुरलीधर व्यास, वज्रनाथ पुरोहित, तो नेम नारायण जोशी। ओलियों वो किसकी है? नेम नारायण जोशी की है। अगला है, मुर्रू राष्ट्रीय उद्यान नेशनल डेजर्ट पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये भी जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है। तो मुर्रू उद्यान तो यहाँ पे किस जिले में स्थित है? जिसका अधिकांश भाग जैसलमेर में। तो देखो जैसलमेर भी ऑप्शन में और बाड़मेर भी है, तो इसका जो ऑप्शन सही मानना है वो विभाग ने वो माना है जैसलमेर। वेली कृष्ण रुक्मणी रचनाकार कौन है? वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़। इनको डिंगल का हेरोस भी कहा गया है। आ में से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? हाड़ौती, वागड़ी, अवधी मेवाती। हाड़ौती बोलते हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में। वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिल्ली बोली। मेवाती, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अवधी नहीं है, अवधी एक अवध क्षेत्र की है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। काली मृदा जानी जाती है। काली मृदा को क्या कहते हैं? कांप मिट्टी, लेटराइट मृदा, रेगुर मृदा, बंगड़ एवं खादर मिट्टी से। तो काली मृदा कौन सी है मित्रों? काली मृदा है वो रेगुर। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। इसको जल सोखने की जो क्षमता है वो अधिक है इस मिट्टी की। झालावाड़ क्षेत्र के अंदर, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो मक्का कहाँ होता है? हाड़ौती में। हाड़ौती के प्रश्न बहुत आए हैं। कोट्टा के अंदर। अगला प्रश्न है कि कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक से? तो सावंत सिंह नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली। सावंत सिंह नागरीदास, भारत की मोनालिसा, बनी ठनी किशनगढ़ शैली, तो यही है। राजस्थान राज्य वन नीति लागू कब की गई? अच्छा प्रश्न है, वन नीति कब की गई थी? 2010 के अंदर। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती है? तो बोरला रखड़ी कहाँ पहनती है? हाथ में, कान में, गर्दन या सिर? तो बोरला कहाँ पहना जाता है? सिर के अंदर, सिर पर। अगला प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से। बेरों का मठ, वहाँ से बनास नदी निकलती है। बरखान है, तो बरखान के रेत के अर्धचंद्राकार टिल्लों को स्थानीय भाषा में बरखान कहा जाता है। तो डेल्टा जिले पहाड़ियाँ रेत के टिल्ले हैं। अगला है, रखड़ी और टोटी है। रखड़ी और टोटी क्या है? टोटी, रखड़ी तो गहने हैं, पुरुषों के वस्त्र है, स्वदेशी जूतियाँ या साफों के प्रकार है। तो रखड़ी और टोटी क्या है? ये महिलाओं के गहने हैं। रखड़ी कहाँ पहनी जाती है? रखड़ी पहनी जाती है सिर पर। और टोटी, ये भी अच्छा प्रश्न है, टोटी होती है कान के अंदर पहनी जाती है महिलाओं द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ या धूलकोट मृतकों का टिल्ला के नाम से भी जाना जाता है। बालाथल, आहड़ उदयपुर के अंदर। कालीबंगन है हनुमानगढ़ में। गिलूड, राजसमंद, सदन, बालाथल है उदयपुर के अंदर है। अगला है, मेजा बांध बनाया गया है। तो मेजा बांध कौन सी नदी पर? भीलवाड़ा के अंदर मेजा बांध बनाया गया है, वो कोठारी नदी पर बनाया गया है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई? तो राजस्थान नहर की शुरुआत होती है वो कब होती है? 1958, 48, 68 या 1938। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 के अंदर। अगला प्रश्न है
कि गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो गणेश्वर है ताम्रयुगीन है, मध्य पाषाण, नवपाषाण या पूरा पाषाण। तो गणेश्वर है वो ताम्रयुगीन संस्कृति है। ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? तो समराथल सभी को पता है। समराथल गोगा जी, धन्ना बाबू जी, जम्बो जी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, देखिए, मारवाड़ की पन्नाध्याय किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की पन्नाध्याय का संबंध है वो है किसे? गोराध्याय, बिजलध्याय, बालाध्याय, लाछाध्याय। मारवाड़ की पन्नाध्याय गोराध्याय, जिनका संबंध अजीत सिंह से है। इन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी, इसीलिए इनको मारवाड़ की पन्नाध्याय कहते हैं। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया था? ध्यान रखना 2012-13 को। कानून के बाद में 52वां प्रश्न है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया? पुरातत्व एवं कब किया गया गठन पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का? 1950 के अंदर। शैक्षिक, अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो शैक्षिक अनुप्रयोग में सरल से जटिल, निरुद्देश्य, जटिल से सरल, सीखने में अधिक समय लगने वाली। तो ये नहीं हो सकता कि सीखने में अधिक समय अगर कोई वस्तु लगा रही है, विषय वस्तु, तो वो वेद नहीं है। जटिल से सरल भी नहीं होनी चाहिए। अगर जटिल से सरल होगी तो बच्चा सीखेगा कैसे? निरुद्देश्य कैसे हो सकती है? उद्देश्य तो होना चाहिए। ये एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट भी है कि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, तभी बच्चा है वो अच्छी तरीके से सीख पाएगा। तो राजस्थान के अंदर अगला प्रश्न है, कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो बॉर्डर पर कितने जिले लगते हैं अपने पाकिस्तान के साथ में? 4 जिले हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो 4 जिले हैं ये। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया। मतलब जो SC, ST और शैक्षिक रूप से पिछड़े, उनको क्या, वो दुर्लभ वर्ग में आएंगे, विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में आएंगे, गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, या अलाभावित असुविधाग्रस्त समूह में आएंगे? तो इनमें से कोई भी है वो इस ऑप्शन का, इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि SC, ST के जो भी बच्चे हैं, शैक्षिक पिछड़े हैं, वो इनमें से नहीं हो सकते कोई भी। तो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में, ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है, राजस्थान के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास से राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया था? ये उदयपुर में किया गया था आयोजित। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, ये ध्यान में रखना। धनंजय दर्जी कहाँ के, किसके थे? फुटबॉल के थे ये। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजस्थान के अंदर सेवर भरतपुर के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म तबीची अजमेर में नहीं है, दुर्गापुरा में नहीं है, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो ब्लॉक लेवल पर देखना है, तो ब्लॉक लेवल पे PEO, ब्लॉक लेवल पर होता है CBEO। इकसठवां प्रश्न देखिए कि दुनिया के श्रेष्ठ ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी जो राजस्थान से है? तो बताओ कौन बनी? कैप्टन सोनाली मिश्रा, तनुश्री पारक, लेफ्टिनेंट कर्नल मिथाली मधुमिता, कैप्टन शिवा चौहान। इसका सही उत्तर है कैप्टन शिवा चौहान। 62वां है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील पर है? तो बाबा का मगरा, बाबा का भांकड़ा, प्यारी, ये जो द्वीप है विद्यासागर, पिछोला, फतेह सागर, जयसमंद, जयसमंद झील के अंदर है। मिठी झील है, राजस्थान की मीठे पानी की झील है। दिसंबर 2000
2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियंस अवार्ड दिया गया? डॉक्टर कृति भारती को। करंट का था उसमें। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा सका है? तो एथलेटिक्स, इसका उत्तर एथलेटिक्स है। पद्मश्री, तो देखो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर है ना, पद्मश्री एथलेटिक्स को भी मिला, एथलेटिक्स वालों को भी मिला हुआ है, नौकायन के भी है, इससे उनको मिला हुआ है, सभी को मिला हुआ है। लेकिन इसका जो आंसर वो माना था विभाग ने, एथलेटिक्स माना था। 65वां क्या है कि विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के बारे में, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम कितने सदस्य माता पिता या अभिभावक होना चाहिए? एसएमसी जो आरटी 2009 है उसकी धारा 21 के अंदर एसएमसी विद्यालय विकास योजना, माता पिता और अभिभावक 3/4 75% होंगे इसके अंदर। ये नियम है, डायरेक्ट याद रखना। राजस्थान के अंदर मिशन निर्यातक बनो को आरंभ किया गया। मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021 को। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया? 1965, 94, 76 या 1966? तो 1966 के अंदर। इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 1965 के अंदर। अगला है सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? तो भारतीय लोक कला मंडल पाली, जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। 1952 देवीलाल सामर जी ने इनकी स्थापना की थी, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा ने कितने पदक जीते थे? 1, 3, 2, 4, 2 पदक जीते थे। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? राजीव गांधी डिजिटल योजना, राजीव गांधी डिजिटल योजना 2014, 15, 13, 14, 17, 18? 2013-14 के अंदर। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? तो बताइए, अंबिका माता का मंदिर किस जिले में? अंबिका माता जगत उदयपुर के अंदर। डायरेक्ट ध्यान रखना है, जगत उदयपुर के अंदर। अगला है 72वां, ऑस्ट्रो हिंद 22 का आयोजन किया गया। ये ध्यान रखना है, ऑस्ट्रो हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के द्वारा एक अभ्यास किया गया। ऑस्ट्रो हिंद आयोजन स्थल कौन सा था? तो माजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा? कौन सा आधिकारिक नृत्य? घूमर, बवाई, गेर, कठपुतली? घूमर। राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया? अर्जुन लाल जाट, बताना है आपको किस स्पर्धा में भाग लिया? तो नौकायन अर्जुन लाल तक। सही विकल्प चुनो, सही विकल्प बताना है, साइको का प्रश्न है। अधिगम क्या है? व्हाट इज लर्निंग? क्या है अधिगम? सक्रिय प्रक्रिया, सक्रिय और निष्क्रिय, निष्क्रिय रहना, शांत रहना। अधिगम में शांत कैसे रह सकते हो? निष्क्रिय भी नहीं रह सकते हो, सक्रिय तो रह सकते हो, निष्क्रिय कैसे रह सकते हो? तो इसका सही आंसर है सक्रिय प्रक्रिया एक प्रकार की। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान है वो जोधपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग व कितनी धाराएं हैं? तो ये बताना है कितने भाग और कितनी धाराएं हैं। ये आरटी 2011 की बात कर रहे हैं, आरटी 2011 राजस्थान। अब उसमें कितने हैं वो बताओ? 7 अध्याय 38 धारा है। आरटी 2011 में कितने हैं? 10 भाग और 29 धाराएं हैं। इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम डिजिटल अकायु राजस्थान के किस जिले, किस स्थान पर स्थित है? प्रथम डिजिटल अकायु राजस्थान के किस स्थान पर है? बीकानेर, कोटा, अजमेर, जोधपुर? प्रथम डिजिटल अकायु बीकानेर के अंदर है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। तो आरटी 2009 में कितने से कितने आयु वर्ग के बालक सम्मिलित है? 6 से 14 वर्ष के बालक सम्मिलित है। जल जीवन मिशन राजस्थान सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में तक नल का पानी उपलब्ध करवाना है। कब तक? 2024, 26, 25 या 23? कब तक बताओ इसको? 2024 तक।
अगला प्रश्न देखिए, अजय सिंह शेखावत किस खेल से हैं? अजय सिंह शेखावत बताइए दोस्तों, अजय सिंह शेखावत कहाँ से है? अजय सिंह शेखावत का निशानेबाजी, एथलेटिक्स, बारलोतन या हॉकी? बारलोतन वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड अजय सिंह शेखावत, ये करंट का प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त और मूर्त से अमूर्त दोनों मूर्त। तो अमूर्त जो चिंतन होता है ना, वो बच्चा करता है संज्ञानात्मक आधार पे से रिलेटेड है ये, कि आप अमूर्त से मूर्त और मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, ये रिले अच्छा है। मूर्त पहले उसको आप उस विषय वस्तु के बारे में बताओगे, सिखाओगे, फिर उसके बारे में उसको सोचना सिखाओगे, तो वो हो जाएगा मूर्त से अमूर्त, ये सही है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब देखिए, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी है नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे? तो देखिए, उच्च प्राथमिक तो कितना रेशियो होता है? 1:30 का, 1:30 का। हाँ, तो आप इसमें 30 का भाग लगाइए तो 120 पे जाएगा 4 बार, मतलब 120 होते तो चार टीचर होते, प्लस में 10 ऊपर है तो उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा आएगा, तो कितने हो जाएंगे टोटल? टोटल हो जाएंगे 5 अध्यापक। बीबी जरीन का मकबरा कहाँ है? तो ये बताना है, बीबी जरीन का मकबरा है वो धौलपुर के अंदर है। निम्नलिखित में से जालोर जिले का शुभंकर कौन सा है? भेड़िया, बिज्जू, भालू या रींच खुर्जा? जालोर का भालू या रींच खुर्जा है, वो जोधपुर का है। कब्बर बिज्जू उदयपुर का है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन शरद हवा का संबंध है वो किससे है? ऑपरेशन शरद हवा काफ़ी बार पूछा गया है, बीएसएफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल से है। तो RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड कंपनी का दर्जा कब मिला था? 1975 के अंदर। अगला है, प्राथमिक स्तर पर RT अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है। तो प्राथमिक स्तर पर क्या बताइए? 1:30, 1:30 का अनुपात है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? मोरिन एलकुक, वुड्रो विल्सन, पीटर ड्रकर, मेरी पार्कर फोलेट? तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो वुड्रो विल्सन का है। अगला इंग्लिश से रिलेटेड है, कर सकते हो इसको आप। किस सेंटेंसेस फ्रॉम द चूज द करेक्ट, ये देखिए, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट बताना है, इनडायरेक्ट दिया हुआ डायरेक्ट बताना है। तो सी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट। इफ तो सबसे पहले अगर इफ या वेदर आए तो WH वर्ड से शुरू होते हैं, या प्रश्नवाचक है तो सभी प्रश्नवाचक है। हम देखिए, वर, ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आई है? ये वर इजेमार से आई है, तो ये हेड नहीं है, आर हो सकता है, आर हो सकता है, वर नहीं हो सकता। आस्कड, आस्कड सेज टू कैसे हो सकता है? सेड टू, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 के बाद 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये साइंस का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो Mg मैग्नीशियम तार का हवा में जलना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, अम्लीयकृत जल का विद्युत अपघटन, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करना। भौतिक परिवर्तन होते हैं कि वापिस पुनः उसी अवस्था में आ सकते हैं, जैसे बर्फ़ का पानी में बदलना, पानी का बर्फ़ में बदलना। अब मैग्नीशियम तार को तुम हवा में जलाओगे तो जलने के बाद वापस मैग्नीशियम तार प्राप्त नहीं कर पाओगे, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, कितनी बार गर्म करते रहो प्लेटिनम तार हर बार चमकेगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, वो रासायनिक इक्वेशन होगी वहाँ पर। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करोगे, चूने का पानी दूधिया हो जाएगा।
रासायनिक परिवर्तन के कारण। एटलस पर्वत कहाँ है? एटलस पर्वत अफ्रीका के अंदर है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो पुस्तक, पहाड़, लड़का। गंगा जातिवाचक नहीं है, गंगा व्यक्तिवाचक है। ये एक्स का मान आप कर सकते हो, इसमें भाग लग 395 गुणा एक्स बराबर 2765, भाग लगा दो 395 तो 5 लगभग 7 बार कटेगा, 7 आएगा इसका आंसर। ये प्रश्न है वो अधीनस्थ बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, इसमें बोनस दिया था। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, ये बताना है। तो संसदीय सचिव को शपथ है वो मुख्यमंत्री दिलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो अभिज्ञ, अभिज्ञ या अभिज्ञ, कौन सा शुद्ध शब्द है? अभिज्ञ है या अभिज्ञ या अभिज्ञ? तो ये सी ऑप्शन अभिज्ञ शुद्ध है। संलग्न आकृति में ए बी अगर समांतर है सी डी के तो एक्स का मान बताइए। अब ये थोड़ा सा है ना, देखो कर सकते हैं इसको। ये ए बी ये पैरेलल है, समांतर है इसमें। तो अगर मैं एक यहाँ से इनके समांतर एक रेखा बना दूँ, बना सकता हूँ। तो ये कोण देखो, ये कोण और ये कोण कौन से हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे जो बराबर होंगे। ये कोण, अब ये नीचे वाला कोण और ये कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण है जो जेड में बनते हैं। तो ये 80 हो जाएगा और ये नीचे वाला 20 हो जाएगा। तो 80 और 20 मिलकर टोटल कितना हो जाएगा? 100 डिग्री बन जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया नहीं है? तो सहकर्मक जहाँ कर्म नहीं होता है, नौकर पानी भरता है तो क्या भर रहा है? पानी भर रहा है ना, वो पानी भर रहा है, सहकर्मक है। फुटबॉल खेल खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कर रहा है, काम कर रहा है। रमा हंसती है, क्या हंसती है? कुछ नहीं हंसती है ना। और सुधा फल खा रही है तो कुछ खा रही है। तो अकर्मक है, रमा हंसती है। तो यही इसका आंसर हो जाए। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, कुड़की या उदयपुर? मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की ग्राम पाली के अंदर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्हें मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले थे बलवंत सिंह मेहता, बीकानेर। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया? खाना खाकर जाएगी, खाकर तो पूर्वकालिक है। 104 नंबर का प्रश्न, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है अपने को ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो ही हैड नॉट डन द वर्क, इसका बताइए अब क्या होगा इसका? ही हैड नॉट डन द वर्क, द वर्क हैड नॉट बीन डू बाई हिम। तो हेड पता है आपको, हेड बीन में बदल जाता है, हेड बीन के अंदर। देखो वॉइस में क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता। तो आप हेड है, हेड को हेज कैसे कर रहे हो? वाजंट कैसे कर रहे हो? इजंट कैसे कर रहे हो? कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो हेड है वो हेड बीन के अंदर बदलेगा, डन बाई हिम, बिल्कुल सही है। गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? जगवाया। अकर्मक, नाम धातु, इच्छाबोधक या प्रेरणार्थक? तो प्रेरणार्थक क्रिया है जी, जगवाना, करना, प्रेरणार्थक। अगला प्रश्न है, वायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र के द्वारा सही दर्शाया गया? तो ग्लूकोज का विखंडन है वो कैसे होता है? ग्लूकोज है वो पायरिक अम्ल में बनती है, पायरिक अम्ल के बाद में CO2 और जल के अंदर। ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर होती है दोस्तों, C6H12O6 इसका सूत्र होता है। अब होता क्या है कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो इससे क्रिया करती है, क्रिया करेगी तो ये बनेगा, पायरिक अम्ल बनेगा और फिर CO2 निकल बनेगा जो हम बाहर निकाल देते हैं श्वास के साथ, प्लस में जल का निर्माण होगा, साथ में ऊर्जा भी मिलेगी। अब दी गई आकृति में PQ पैरेलल है RS के, तो X का मान बताइए। तो वो उसी कॉन्सेप्ट पर ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको कर सकते हैं।
एकांतर या एकांतर युग्म कोण के बराबर। तो इस और इस कोण को कैसे करोगे, ये कोण निकाल लो आप पहले, ये वाला अंदर वाला, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 3x माइनस 20, 180 माइनस 3x माइनस 20 हो जाएगा ये अंदर वाला। देखिए ये अंदर वाला, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण 180, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 3x माइनस 20, और ये फिर अंदर वाला ये एकांतर कोण हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इनको बराबर रख दो, x का मान निकाल लो, 42 डिग्री निकलेगा। इट इज़ टाइम, अब देखो वर्ब बतानी, इट इज़ टाइम वी, तो इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बाद में क्या आता है, पास्ट सिंपल आता है, आर लिविंग, हैड लिविंग, लिव, लेफ्ट, सेकेंड फॉर्म आएगी वर्ब की लेफ्ट। अभी 109 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द थीफ हेल्ड बैक द डिटेल्स ऑफ द रॉबरी, ये हो जाएगा कॉन्सिलेटेड। अब उसके बाद में अगला प्रश्न है 110वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राजस्थान सरकार के कारीगरों को उनके उत्पाद की विपणन की सुविधा प्रदान करता है। उत्पाद की विपणन की सुविधा कौन प्रदान करता है, राज सिक्को। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है, F इक्वल्स टू 0, तो उसका संवेग होगा, संवेग क्या होता है, P बराबर mv। बल को तुम 0 कर रहे हो तो संवेग है वो शून्य थोड़ी हो जाएगा, अनंत बढ़ जाएगा, नहीं, क्योंकि संवेग और बल रिलेटेड नहीं है, नियत रहेगा ये। 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है, 80 के निकटतम बतानी है अभाज्य संख्या, जो प्राइम नंबर जिसमें केवल उसी का भाग जाता है। 80 के निकट, तो 80 के निकट 81 तो नहीं है, 9 से डिवाइड होती है 79। 113, ये डिलीट हो गया था, 113 नंबर का पर्सन डिलीट माना था विभाग ने। 114, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के स्खलन को रोकता है, तो कौन है, पेरिन, फाइब्रिन, साइटोकाइनिन, हिस्टामिन, तो ये हिपेरिन। अच्छा प्रश्न है। रैखिक युग्म कोण का योग होता है, तो रैखिक युग्म ये एक रेखा, अब ये बनता है तो 180 डिग्री। अगला है कि निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपात समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सामग्री है। जादू के लालटेन, बुलेटिन बोर्ड, लिंगुआ फोन। अब तुम समीकरण हल करवा रहे हो, तो समीकरण हल बच्चों का आप क्या करेगा। अगला है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करोगे। शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, देखो अच्छा है, हाँ कर सकते हैं, लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। निराश विद्यार्थियों से मुंह मोड़ लेंगे, मुंह मोड़ने लेंगे, यार ऐसे कैसे करोगे आप, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि मुंह मोड़ लेंगे बच्चे से, बच्चे पूछ रहे हैं, उनका नकारात्मक दृष्टिकोण है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्र का उपयोग करती है, मनोवैज्ञानिक है। सूक्ष्म से स्थूल नहीं, स्थूल से सूक्ष्म, मतलब पहले पूरा खोल दो फिर थोड़ी थोड़ा चीज़ों को, उनसे नए आयाम स्थापित करने के लिए कहेंगे, बच्चों से ही कहेंगे कि आप नए आयाम स्थापित करोगे। शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, हम मान लो पहले कौन सी विधि लगा रहे हैं, हम आगमनात्मक निगमनात्मक से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को आगमनात्मक विधि से पढ़ाएंगे, तो बच्चा अपने आप सीखेगा। इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है, शासन व्यवस्था, कृषि, वनस्पति या धार्मिक स्थान। मानव जीवन को कौन प्रभावित करता है, बताइए, सोचिए, हमारे जीवन को कौन प्रभावित करता है, धार्मिक स्थान, है ना, हम जहाँ धार्मिक स्थान से जाते हैं तो वो हमारे जीवन को वाक्य में भी प्रभावित करता है। अब है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी देखो, मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन, निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग, निर्देशन के दौरान परीक्षण, देखो योगात्मक नहीं है, योगात्मक तो एंड में होता है, तो यह रचनात्मक होना चाहिए था, तो ये गलत है। मानक उपलब्धि मूल्यांकन के निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग, तो मानक उपलब्धि मूल्यांकन करेगा, मानक उपलब्धि आप उनको मानक दे रहे हो, तो संरचनात्मक नहीं, यहाँ पर योगात्मक होना चाहिए था। मानदंड संबंधित मूल्यांकन से
निर्देशन के अंत में तो आप मानदंड दे रहे हो वापिस, संरचनात्मक नहीं, योगात्मक होना चाहिए था यहाँ पे। अब देखिए, मानक संबंधित मूल्यांकनों के निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है। हाँ, ये सही है, योगात्मक भी है यहाँ पे, फॉर्मेटिव और सुमेटिव, तो ये सुमेटिव सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका कर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं? नोटिस बोर्ड, हरित पट, श्याम पट, फलानीन बोर्ड, इसको कहते हैं फलानीन या खादी बोर्ड भी कहते हैं इसको। अगला है कि जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें से निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? अब सभी प्रश्न आपने एक जैसे दे दिए, सरल दे दिए, तो अब वेद तो चलो ठीक है, मान लेते हैं होगा, विश्वसनीयता भी चलो ठीक है कि आप उसमें कोई नकल वगैरह नहीं करने दोगे, वस्तुनिष्ठता तो आप ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप ले सकते हो, विभेदकारिता का अभाव हो जाएगा, वहाँ पे आप बच्चों को छांट नहीं पाओगे किसी को भी कि हाँ ये अच्छा है, ये योग्य है या नहीं है। तो स्पीच मस्ट प्रिसीड क्या होता है बोलने में? तो रीडिंग और राइटिंग। विद्यार्थियों के अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? तो कमज़ोर क्षेत्रों में तो निदानात्मक, उपलब्धि, संकलनात्मक, योगात्मक, निर्माणात्मक। तो देखो, योगात्मक तो लास्ट में करते हैं, उपलब्धि, निदान साथ साथ में, कमज़ोर पक्षों का भी ध्यान में रखा जाता है निदान के दौरान। इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने योग्य उपयुक्त नहीं है? तो परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने का प्रयुक्त कौन सा नहीं है? भारत की विदेश नीति, आधुनिक भारत में जीना, यूएनओ, विश्व शांति, सौर मंडल। तो ये देखो आप सिमिलर से हैं, पढ़ा सकते हो, भारत की विदेश नीति, भारत में जीना, यूएनओ, शांति। तो सौर मंडल को आप ऐसे ना परिचर्या मतलब बातचीत के माध्यम से नहीं बता सकते, उनको बच्चों को पूरा समझाना पड़ेगा डायग्राम के अकॉर्डिंग कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ये सूर्य है जो बड़ा तारा है, इसके पास में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इस प्रकार सारा बताना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न है कि डेक्राली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो डेक्राली है प्रतिभाशाली, मानसिक विकार, मंदबुद्धि, औसत, सृजनशील। डेक्राली और मानसिक विकार मंदबुद्धि बालकों के लिए प्रयोग में ली जाती है। अगला देखिए, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझता, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका होनी चाहिए? अनुदेशक एवं सहजकर्ता, अनुदेशक एवं विप्रेरक, सहजकर्ता एवं विप्रेरक, मार्गदर्शक एवं अनुदेशक है। ये अच्छा है कि आप उसको मार्गदर्शक भी होना चाहिए और अनुदेशक, अनुदेश देने वाला भी होना चाहिए। देखिए, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निम्नात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यह मापन किस विधि का उपयोग किया गया है? बिंदु, ग्रेडिंग, रेटिंग या प्रतिशत विधि? तो सोचिए क्या उत्तर हो सकता है इसका? सही उत्तर होगा बिंदु विधि। अगला प्रश्न है कि विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय। तो खोज उपागम जेरोम ब्रूनर ने दिया था, खोज। अगला है, निम्नलिखित में से रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है। तो रचनावाद के उपागम के संदर्भ में सही कौन सा नहीं है? रचनावाद अपने स्वयं के प्रयासों या ज्ञान के स्वय रचना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है, बिल्कुल सही है। रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उसमें प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। रट्टा मरवाओगे क्या आप बच्चे को? नहीं है। रचनावाद उपागम खोज, अधिगम, पूछताछ, विधि एवं सामाजिक अन्वेषण पर बल देता है। रचनावाद उपागम बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही है, अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्न में से कौन सा असंगत है? विश्लेषण कर रहे हो मतलब खूब सारी चर्चा भी कर रहे हो, तो देखो और बोलो बिल्कुल है,
कहानी विधि भी ठीक है, वाक्य विधि भी ठीक है, ध्वनि साम्य विधि आप गुनगुनाओगे थोड़ी ना, ध्वनियों के माध्यम से थोड़ी आप बच्चों को विश्लेषण कर सकते हो। निम्नलिखित में से श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। ग्रामोफोन श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, एपिडाइस्कोप। कौन सी नहीं है? तो ग्रामोफोन ठीक है, सुन सकते हैं, रेडियो से इसी भी सुना जाता है, टेप रिकॉर्डर से भी ठीक है सुना जाता है, एपिडाइस्कोप ये नहीं है, ये दृश्य है। अगला देखिए 135वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिटिजन टेस्ट। तो इसका क्या होगा? ये हो जाएगा ब्रेविटी। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास परीक्षण, वस्तु समनुक्रम परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण। तो भाटिया के अंदर है वो वस्तु समनुक्रम परीक्षण नहीं है। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है, ठीक है, और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, समायोजन तंत्र है। तो रक्षात्मक युक्तियों से ये प्रश्न है, तो इसका क्या होगा? प्रतिगमन, आक्रमण, दमन, अवसाद। सोचिए क्या होगा कि वो ध्यान से पीड़ित है और शिशु जैसी व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, प्रत्यावर्तित कर रही है, प्रतिगमन हो जाएगा। जन्म के समय एवं नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है? शरीर अपने सिर की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत रहता है दोस्तों? 25% रहता है। अगला देखिए कि आईईपी का पूरा नाम क्या है? तो क्या है आईईपी का? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। व्यक्तित्व वह विशेषता जिसके आधार पर विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, किसने व्याख्यात किया था? आइजैक, ऑलपोर्ट, केटल या वॉटसन? बताइए। केटल सही आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो गलत है? कॉलर चिंपैंजी, स्किनर चूहा, पावलो कबूतर, थोंडाइक बिल्ली। पावलो ने कबूतर पे प्रयोग नहीं किया था, पावलो ने किया था कुत्ते पर। पावलो। निम्नलिखित में से वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है। तो शैक्षिक विज्ञान की प्रकृति एक सुसंगठित, व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण है, ठीक है। यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, ठीक है। यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है, ये भी ठीक है। तो ये इसका नहीं हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 42। 143 देखिए आप, बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता के कारण है। व्यक्तिक भिन्नता केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम वातावरण दोनों नहीं, तो वंशानुक्रम नहीं वातावरण। तो व्यक्तिक फिजिकल रूप से बच्चे वंशक्रम वातावरण दोनों के आधार पर भिन्न है। तो ये क्या है? एक शिक्षिका ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती है, वह अक्षर बनाने में परेशान रहती है। उसे कौन सी विकलांगता है? तो डिस्कैलकुलिया, गणित से संबंधित है ये, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। 145 कि किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं? किसने कहा था? इसने कहा था हैरी पी स्मिथ, बीएफ स्किनर, कोलंड क्रो। ये कहा था गार्डनर मर्फी ने। अगला LUMI एक कंप्यूटर का उदाहरण है। LUMI एम्बेडेड लैपटॉप, स्वयं विनाशकारी सुपर कंप्यूटर है ये। 47 देखो, MS वर्ड में आप लगाते हो, क्या लगाते हो? कंट्रोल प्लस बराबर, कंट्रोल प्लस बराबर क्या हो जाएगा ये? कंट्रोल प्लस, अगर प्लस लगा, कंट्रोल प्लस बराबर का प्रयोग, फॉन्ट साइज, सुपर स्क्रिप्ट, ऑल कैप्स या सब स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस बराबर सब स्क्रिप्ट के लिए लगता है दोस्तों। 148 नंबर का देखिए,
कि रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है। तो रेडियो तरंगे तार लगा होता है क्या, बेतार ऐसे ही है, निर्देशित नहीं है, केबल बेस नहीं है, वायर्ड भी नहीं है। अगला प्रश्न है, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं। तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया था। पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना, ऑटो बुक कीपिंग, ऑफलाइन डिजिटल बुक रिकॉर्ड, डिजिटल पुस्तकालय, इसको भी डिलीट कर दिया था। तो कुल मिला के दोस्तों इसके अंदर है वो 5% डिलीट हुए थे। अब हम इसकी कट ऑफ के बारे में जानकारी लेते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रही थी इस पेपर की। तो ये पेपर देखो हल किया हमने, तो इस पेपर का लेवल है ना वो मध्यम स्तर का लेवल है, मैं मानता हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन आसान भी है तो थोड़े कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी पूछे गए। अब हम इसकी कट ऑफ की चर्चा करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों फाइनल इसकी कट ऑफ। जनरल की देखिए 194, फीमेल 194, जनरल रीडो से 180, SC 172, ST 155। तो ये आप सारी चेक कर सकते हो यहाँ से। OBC 187, ये सामान्य शिक्षा की। TSP एरिया की ये रही, MR की स्पेशल एजुकेशन, VI स्पेशल एजुकेशन, और ये फाइनल जो रिज़ल्ट जारी हुआ था इनका, ये भी देखिए 18/6/2024 को ये रिज़ल्ट आया है फाइनल इनका।